हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आउट हो गए हैं। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर 20 नवंबर के आसपास के लगभग हमें यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वैसा ही हमें यहाँ पर 18 तारीख को यहाँ पर मतलब 2 दिन पहले ही यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है अभी से चालू हो गए हैं। तो 18 तारीख से यहाँ पर 21 तारीख की यहाँ पर डेट है वो दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, कौन सी पोस्टों को यहाँ पर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पर रखना है। और यहाँ पर लास्ट ईयर के भी देखेंगे, लास्ट ईयर 2022 के अंदर यहाँ पर रीजन वाइज है वो कितने कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। और आगे आने वाली वीडियोज में कल या परसों के अंदर ही यहाँ पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था मतलब 2022 का सीजीएल वाला, तो उसके अंदर जो टॉपर्स थे उन्होंने टॉप 50 के कैंडिडेट्स ने कितने कैंडिडेट्स ने कौन सी पोस्ट चूज करी, टॉप 100 के ने कितनी करी, टॉप 200 500 ऐसे करके टॉप 500 तक का यहाँ पर सभी कैंडिडेट्स का दिखाएंगे कि यहाँ पर टॉप 500 में से कितने कैंडिडेट्स ने कौन सी पोस्ट है वो ऑप्ट करी है। तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सी पोस्टें हैं आपको यहाँ पर ऑप्ट करनी है। और यहाँ पर पोस्टों का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी चेक करेंगे यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अदरवाइज यहाँ पर आप उनके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं जो अभी यहाँ पर एसएससी का फिलहाल में सबसे लेटेस्ट में नोटिस आया है। उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 18 तारीख से 21 तारीख की यहाँ पर डेट है, इन्होंने रिवाइज करके 18 तारीख से 21 तारीख को ही यहाँ पर आपको फॉर्म है वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो भरना है। और यहाँ पर नीचे इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि कोई भी कैंडिडेट है वो अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेगा तो उसको यहाँ पर कोई भी पोस्ट है वो यहाँ पर अलॉट नहीं होगी। तो मतलब उसको वहाँ पर पूरे एग्जाम प्रोसेस है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे उसके कितने भी हाई मार्क्स हो। तो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है वो फॉर्म है वो सभी के लिए भरना जरूरी है। और यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर नंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब एज ए यहाँ पर आप कितनी बार भी उसको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को यहाँ पर 18 से 21 तारीख के बीच में यहाँ पर भर सकते हो। यहाँ पर जो आप सबसे लास्ट में यहाँ पर जो करेक्शन करके मतलब भरोगे वो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अप्लाई होगा, उसी का यहाँ पर आपको माना जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर अप्लाई करो उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर ले लेना या फिर उसका प्रिंट आउट है वो ले लेना, वो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए यहाँ पर आपको सेव करके यहाँ पर रख सकते हो। और अब बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो किस टाइप से भरना है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में फॉर्म में यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम तो भरना नहीं होता, कोड भरना होता। कोड यहाँ पर आपको कहाँ से देखना है, मतलब वैकेंसी से देखना है, यहाँ पर देखना है कहाँ से देखना है। तो उसके यहाँ पर चलिए आगे यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हुआ है तो उसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था उसके अंदर यहाँ पर जो पोस्ट कोड है ये लिखा हुआ है और यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप जो भी पोस्ट यहाँ पर फिलअप करोगे तो उसके अंदर यहाँ पर पोस्ट कोड है उसको यहाँ पर देख सकते हो, पोस्ट कोड है उसका यहाँ पर आपको क्या रखना है। तो यहाँ पर आपको पहले एक रफ पेज के ऊपर यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर आपको पहले अपनी चॉइस है वो यहाँ पर लिख लेनी कि आपको मेरे अकॉर्डिंग है मेरे कौन से पोस्ट हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना कि कौन सी पोस्टें आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि कौन सी पोस्टें आपके लिए सूटेबल है तो उस अकॉर्डिंग है यहाँ पर आप वो देख सकते हो कि क्या पोस्टें आपके सूटेबल रहेगी, उनको यहाँ पर आप शॉर्टलिस्ट कर लेना। फिर उनके अंदर से यहाँ पर आपको फिलअप करना है कौन सी पोस्टें आपको यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर में भरनी है। और फिर लास्ट में आपको वो पोस्टें भरनी जो आपके लिए नॉन सूटेबल हैं वो यहाँ पर, अगर आपके पास में कोई भी जॉब नहीं है तो, अगर आपके पास में ऑलरेडी वर्किंग हो तो आपको यहाँ पर जिस पोस्ट की यहाँ पर डिजायर है खाली वही पोस्ट भरना, जो नॉन डिजायरेबल पोस्ट है उनको यहाँ पर फिलअप करके वैकेंसीज को यहाँ पर वेस्ट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर सभी को बताया एसएससी के अंदर यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट है वो नहीं होती है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है यहाँ पर अगर खाली रह जाएगी तो वो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, तो वो नीचे वाले कैंडिडेट्स है उसको यहाँ पर नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पर लॉगिन करोगे आप अपना अकाउंट मतलब आईडी, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म है वो उसके अंदर दिख जाएगा। तो उसके अंदर यहाँ पर आपको ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, नीचे यहाँ पर एग्जाम नेम है उसके अंदर यहाँ पर बॉक्स है ड्रॉप बॉक्स है उसके अंदर यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 आपको दिख जाएगा और इसके अंदर ईयर है 2023 है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर आगे यहाँ पर सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो पूरा यहाँ पर आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर अभी एसएससी के अंदर जो रिवाइज हुई 2023 की वैकेंसीज थोड़ी सी इंक्रीज होकर आई है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो वैकेंसीज वाली पीडीएफ है यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा हुआ है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, पोस्ट का यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बगल में यहाँ पर जो एक और चार्ट है इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हो टेबल के अंदर यूआर की वैकेंसीज है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है, ओएच है, वीएच है, इन सभी की यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वालों की भी यहाँ पर वैकेंसीज है वो यहाँ पर दी गई है।
साथ में यहाँ पर एज लिमिट वाला कॉलम भी दिया गया है। तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट्स है जिसके लिए यहाँ पर 27 प्लस एज हो चुकी है, तो वो यहाँ से वो देख सकता है कि यहाँ पर उसकी एज है, कौन सी लिमिट है उसके अंदर, यहाँ पर कौन सी पोस्टों के अंदर यहाँ पर वो लाई कर रही है। क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर ये होगा कि अगर उसको यहाँ पर अगर छोटी एज लिमिट वालों की उसने पोस्ट भर दी और यहाँ पर उसको अगर वो पोस्ट मिल गई बाद में, तो यहाँ पर बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर उसका रिजेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर आपको पोस्टें हैं वो यहाँ पर आपको पहले ही यहाँ पर फिलअप है, अपनी एज के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर देखने के भरनी है। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, यहाँ पर सेकंड लास्ट कॉलम है, ये देख सकते हैं सीपीटी और डीएसटी के लिए यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल सीपीटी और कोईओ में यहाँ पर डीएसटी का। तो जैसा कि हमने कट ऑफ वीडियो में समझाया था कि यहाँ पर जो सीपीटी जिस पोस्टों के अंदर लिखा हुआ है उन पोस्टों का ये होगा कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको सीपीटी जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है मार्क्स जो सेट किए जाएंगे, जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि 27 मार्क्स है वो यूआर के लिए सेट किए गए थे 60 में से, तो वैसा ही यहाँ पर आपकी बार भी यहाँ पर सेट किया जाएगा। तो उसके अंदर से वो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो आपको पास आउट करना पड़ेगा, तभी जाके ये देख सकते हैं सीरियल नंबर 3 वाली पोस्ट है ये आप अडॉप्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो लास्ट वाला कॉलम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर देख सकते हो कौन से पोस्ट है उनके लिए सूटेबल है, येस नो येस नो येस नो लिखा हुआ है। तो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है उनको ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो जिस पोस्टों के आगे नो लिखा हुआ है उनको तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में ही फिलअप करना है, और जिन जिन पोस्टों के आगे येस लिखा हुआ है उन पोस्टों को पहले शॉर्टलिस्ट करना है, और उनके अंदर से आपको कौन सी डिजायरेबल पोस्ट है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको भरनी है, और वैकेंसीज अपनी कैटेगरी वाइज है वो देख के यहाँ पर सब कुछ एनालिसिस करके पूरा यहाँ पर आपको भरना है। इसके अलावा अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर जो अभी वैकेंसीज इंक्रीज होने के बाद में आई हैं वो हैं 8440 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टोटल हमें देखने को मिल रही है, जिसके अंदर से अगर यूआर की देखें तो वो है 3804 वैकेंसीज हैं, एससी के अंदर 1315 वैकेंसीज हैं, और वहीं पर ट्राइब के अंदर यहाँ पर 628 वैकेंसीज हैं, और 1900 वैकेंसीज हमें ओबीसी के अंदर देखने को मिल रही है, और 793 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज हैं। इस टाइप से यहाँ पर इंक्रीज होने के बाद में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है लॉगिन करने के बाद में आएगा तो वो किस टाइप से आएगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है जैसे ही लॉगिन करोगे तो उसके बाद में यहाँ पर आपको एक और पेज है वो आएगा, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको पोस्ट कोड वगैरह लिखे रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने ऑप्शन फॉर्म में देखा वैसा इसी टाइप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर से आपको यहाँ पर नीचे बॉक्सेज हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ऑप्शन के फॉर्म है इसके अंदर यहाँ पर आप देखना है कि यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली भरना है। हॉरिजॉन्टली मतलब ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, जैसे यहाँ पर एक डेमो के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली होगी फर्स्ट प्रेफरेंस, ये वाली होगी सेकंड प्रेफरेंस, ये थर्ड प्रेफरेंस, ये फोर्थ प्रेफरेंस, ये फिफ्थ प्रेफरेंस, ऐसे ही यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टली चलना है, और फिर एक पहली लाइन कंप्लीट करनी, फिर यहाँ पर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, इस टाइप से यहाँ पर आपको अगर आपके पास कोई भी मतलब जॉब नहीं है तो यहाँ पर आपको सारी पोस्टें हैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है, कोई पोस्ट है आपको यहाँ पर नहीं छोड़नी। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो जो आपकी पोस्ट है डिजायरेबल है, जो पोस्ट आपको चाहिए वही यहाँ पर आपको भरनी है। और साथ में यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो अगर आपको पोस्ट है वो सीजीएल 2022 में आप सेलेक्टेड हो तो अगर आपको पोस्ट स्विच करनी है तो उसके अंदर यहाँ पर आपको दे सकते हो, जो पोस्ट आपको नहीं चाहिए वो यहाँ पर आपको फिलअप नहीं करनी है, और जो पोस्ट आपको लगता है कि जहाँ पर आपको अपनी लोकेशन भी मिल जाएगी, पोस्ट भी मिल जाएगी, सिर्फ उन्हीं पोस्टों को यहाँ पर आपको भरना है। तो रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सी पोस्टों के लिए लगभग कितनी कट ऑफ है यहाँ पर आपको जा सकती है। यहाँ पर हमने भी पूरा एनालिसिस करके बनाया था कि यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, और यहाँ पर जो नॉन सीपीटी पोस्टें हैं उनके यहाँ पर किस टाइप से कैलकुलेशन होती है, सीपीटी पोस्टों के लिए कैसे कैलकुलेशन होती है। तो उन पोस्टों में यहाँ पर जो वीडियोस थे तो उनके अंदर है पूरा डिटेल में समझाया गया है, तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो उनको यहाँ पर जाके देख सकते हो। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो इंस्पेक्टर वाली पोस्टें हैं उनके लिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाएगी, तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर आपको कौन सी पोस्ट है लगभग मिलने के चांसेस हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो यहाँ पर आपको जज कर सकते हो। अब देखते हैं कि 2022 के अंदर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमें कौन सी सिटीज से यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर ये सिटी सिलेक्शन है, यहाँ पर ये आपको ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर उनका होम टाउन कौन सा था, ये सिटी यहाँ पर उस टाइप से यहाँ पर डिनोट किया गया था जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया था, जहाँ पर आपका टायर 1 एग्जाम हुआ था। तो मतलब जो जिन्होंने टायर 1 एग्जाम दिया था उनके अकॉर्डिंग है यहाँ पर आपको दिया गया है। तो टायर 1 एग्जाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे 7498, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो कोचिंग करते हैं यहीं पर रह के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वो यहीं पर ही एग्जाम देते हैं दिल्ली में, तो इसलिए यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे।
तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 7,500 कैंडिडेट्स हैं सारे दिल्ली के ही रेसिडेंट थे, वैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर आसपास के स्टेट्स वाले हैं, जैसे यूपी के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के हैं, एमपी के, तो यहाँ पर इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर उन एरियाज़ के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर दिल्ली में आके प्रिपरेशन करते हैं। टायर 1 का जो सेंटर है वो दिल्ली अडोप्ट करते हैं, तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर दिल्ली है वो दिखाया गया है। अदरवाइज यहाँ पर बाकी सभी स्टेट्स हैं उनमें भी यहाँ पर सिलेक्शन है वो होम टाउन से वो खूब गए हैं। अगर गैंगटॉक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर है एक सिलेक्शन है यहाँ पर देखने को मिला था। अब यहाँ पर अगर दिल्ली के बाद में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पटना के अंदर यहाँ पर 2095 कैंडिडेट्स का यहाँ पर देखने को मिला था। लास्ट ईयर 36,000 वैकेंसी थी, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर इसके बाद में थर्ड नंबर पे यहाँ पर हमें देखने को मिला था जयपुर का 1927 का, और यहाँ पर फिर कोलकाता का यहाँ पर देखने को मिला था 1641 कैंडिडेट्स का यहाँ पर सिलेक्शन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। इसके बाद में अगर इसी ऑर्डर में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कानपुर के अंदर 1392 कैंडिडेट्स का देखने को मिला था, जोधपुर के अंदर 931 का देखने को मिला था, और वहीं पर भोपाल के अंदर 559 का देखने को मिला था। ऐसे ही बाकी सभी का भी यहाँ पर आप देख सकते हो। अजमेर के अंदर 692 स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। अगर आगे देखें तो यहाँ पर आगरा के अंदर देख सकते हैं कि 427 कैंडिडेट्स का यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंदौर के अंदर यहाँ पर 386 का देखने को मिला था सिलेक्शन। अगर सिक्कर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्कर के अंदर यहाँ पर 255 स्टूडेंट्स का यहाँ पर देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ के अंदर 248 स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिला था। बरेली का देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं बरेली के अंदर 193 स्टूडेंट्स का देखने को मिला था। और यहाँ पर अगर देख सकते हैं दूसरे कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनका यहाँ पर 3002 यहाँ पर कोड है वो इसलिए लिखा गया है कि 3002 कोड है, वो पता नहीं चला था कि कौन सी सिटी का है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर डाल सकते हो 3002 है कौन सी सिटी का यहाँ पर आपका कोड था। ये कोड है वो यहाँ पर आपका रोल नंबर के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर डिसाइड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको पता लगता है। तो सिलीगुड़ी है इसके अंदर भी देख सकते हैं कि 195 स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन है हमें देखने को मिला था। आगे देखें तो आगे भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जम्मू के अंदर 94 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। वडोदरा के अंदर 82 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। अगर राजकोट की बात करें तो राजकोट के अंदर 80 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। पणजी के अंदर देखें तो पणजी के अंदर 58 स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। वेल्लोर है, वेल्लोर के अंदर 33 स्टूडेंट्स का देखने को मिला था। नेल्लोर के अंदर भी 33 स्टूडेंट्स का यहाँ पर देखने को मिला था। तो ऐसे ही यहाँ पर आप अपनी सिटीज के अकॉर्डिंग है यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आपकी सिटी के अंदर यहाँ पर लास्ट ईयर है कितने सिलेक्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिले थे। कोटा का देखें तो कोटा के अंदर 31 स्टूडेंट्स का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिला था। कोहिमा के अंदर भी देख सकते हैं 12 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिला था। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं ईटानगर के अंदर 7 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन है यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो इस टाइप से यहाँ पर 2022 का पूरा सिलेक्शन का सिटी वाइज है यहाँ पर आपको देखने को मिला था। तो इस टाइप से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर कौन सी सिटी से यहाँ पर ज़्यादा सिलेक्शन है वो यहाँ पर होते हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर दिल्ली, जयपुर, पटना है यहाँ पर सिटीज़ में स्टूडेंट्स रहकर प्रिपरेशन करते हैं, तो वहीं पर यहाँ पर आपका टायर 1 का एग्जाम सेंटर रहते हैं और वहीं से यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर इसलिए उनके रिकॉर्ड में ये रहता है कि यहाँ पर दिल्ली से स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर ज़्यादा सिलेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर सिलेक्शन है वो यहाँ पर बाकियों का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वो क्या है कि वो रिकॉर्ड के अंदर वो कैंडिडेट्स का नेम है वो दिल्ली, जयपुर उसके अंदर है वो चला जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पर डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट जारी हो जाएगा तो रिजल्ट के जारी होने के बाद में यहाँ पर जैसा हमने लास्ट ईयर में यहाँ पर एक रैंक वाइज है यहाँ पर 9 टाइप की रैंकिंग लिस्ट है वो तैयार करी थी यहाँ पर, क्योंकि सभी को पता है कि एसएससी तो एक सिंगल रैंकिंग देती है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो क्या है। उसके बाद में आपको ये पता नहीं लगता है कि आपकी सिटी के अंदर रैंक कौन सी, आपकी स्टेट के रैंक अंदर कौन सी, आपकी पोस्ट के अंदर रैंक कौन सी, कैटेगरी के अंदर रैंक कौन सी है। तो इन सभी टाइप्स के डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करने के लिए लास्ट ईयर भी हमने बनाया था, 2022 के अंदर भी, 2021 के अंदर भी यहाँ पर हाई डिमांड थी। तो इसलिए यहाँ पर हमने वो PDF है वो बना के डाल दी थी कि यहाँ पर कौन से कैंडिडेट्स की यहाँ पर कितनी कितनी रैंक है, किस किस ऑर्डर में यहाँ पर रहेगी है। तो वो एक्चुअल वाली रैंकिंग थी, उसमें कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं था, वो सारी कैलकुलेशन थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। तो वैसी कैलकुलेशन यहाँ पर जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर आपके 2023 के लिए भी बना के है वो यहाँ पर आपको डाल देंगे। तो उससे आपको एक बेनिफिट ये होगा, तो आपको अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये पता लग जाएगा
कि आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट में यहाँ पर आपकी रैंक कौन सी है, आपकी यहाँ पर आपकी जोन के अंदर रैंक कौन सी है, आपकी स्टेट के अंदर रैंक कौन सी है, तो उसका आपका आइडिया हो जाएगा आपको कौन सा स्टेट है वो मिल सकता है, आपकी लोकेशन है वो क्या हो सकती है, तो उससे एक आपको आइडिया लगाने में हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा विद इन 2 डेज के अंदर है वो आपको यहाँ पर PDF है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.